फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी जो दोस्तों वो है बिहार का। आज से करीब 25 साल हो गया, पहले ये झारखंड में आता था। मैं हूं मुकेश। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरे पिताजी करीब करीब 80 साल का हो चुके थे और वो बहुत बीमार रहते थे। उनका इलाज मैं रांची के एक डॉक्टर से करा रहा था, जो हमारे घर से करीब 80-85 किलोमीटर की दूरी पर था। काफ़ी दिनों से इलाज चल रहा था, लेकिन उनके सेहत पर कोई असर नहीं आ रहा था। तब हमने सोचा कि चलते हैं डॉक्टर के पास में, एक बार डॉक्टर को बता आते हैं और कोई दवाई चेंज करके दे दें जिससे हमारे पिताजी सही हो जाएं। मैं अपने परिवार में बोला सबको कि हो सकता है कि मेरे को आने में लेट हो जाए, आप लोग टेंशन मत करना। और मैं अपनी बाइक निकाल करके और उस डॉक्टर से मिलने के लिए चल पड़ा। संडे का दिन था, डॉक्टर कहीं गए हुए थे, पार्टी वगैरह में, जो भी है उनका कोई जानने वाले का फंक्शन था। मैं वेट करता रहा। उस टाइम मोबाइल मेरे पास में नहीं हुआ करता था, और मोबाइल बहुत कम ही लोग के पास में होता था, तो उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। मैं उनके घर पे ही था, बाहर बैठा हुआ था। करीब रात को 9-9:30 बजे के आसपास उनकी कार की लाइट मेरे को नज़र आई, तो मैं समझ गया डॉक्टर साहब आ गए। तो जैसी गाड़ी रुकी, मैं जाके उनको नमस्ते किया। अरे वो बोले, मुकेश तुम कैसे इस टाइम? मेरे को पहचानते थे? नहीं सर, ऐसा ऐसा मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब हो रहा है, कोई दवाई बदल के दीजिए, आप जो कुछ करना है कीजिए, मेरे पिताजी को बचाइए। बोले आओ मुकेश, अंदर चलते हैं। फिर उनके अंदर, घर के अंदर में एक छोटा सा क्लिनिक बना हुआ था, वहाँ गए। वो कुछ दवाई का पुड़िया उन्होंने बना कर दिया। बोले मुकेश, अब तुम्हारे पिताजी को दवा देनी है ना, तुम उनका सेवा करो और जो भी हो सके वो घर पर करो, और उनको दुआ का ही ज़रूरत है। अब वो कुछ दिन के ही मेहमान हैं। मैं रुआंसा सा हो गया। डॉक्टर साहब ऐसे कैसे बोल रहे हो? बोले हाँ मुकेश, एक आदमी की आयु होती है, एक शरीर भी होता है, उसके अकॉर्डिंग सब चलता है। मैं कुछ नहीं बोला। उन्होंने पुड़िया दे दिया दवाई का, समझा दिया कैसे कैसे देना है। मैंने उनको बोला डॉक्टर साहब कितने पैसे दें? बोले नहीं, चलो कभी आओगे तो मैं ले लूँगा, इस टाइम आप जाओ। मैं उनको नमस्ते किया और वहाँ से चल पड़ा। मैं अपने गांव के नज़दीक पहुँच गया था। वहाँ से गांव मेरा कम से कम 3-4 किलोमीटर के आसपास था। वो पतली सी रोड, कच्ची रोड जाती थी, तो दोनों साइड में बांस के जंगल लगे हुए थे और घना जंगल था। जब मैं वहाँ पहुँचा, अंधेरा ही अंधेरा था, और बांस के जंगल में अजीब अजीब सी आवाज़ें आती रहती है। कभी बांस आपस में हिलते हैं हवा से, तो चरचराहट से होती रहती है, अजीब व अजीब आवाज़ निकलती है। दिन में भी वहाँ जाने में डर लगता है। और उस जगह के बारे में हम अफवाह भी सुन चुके थे कि वहाँ कुछ भूत रहते हैं। बचपन से मैं सुनता आ रहा था, लेकिन मैं अफवाह पर कभी ध्यान नहीं दिया। मैं उस रोड से हमेशा आता जाता था, तो हमें कोई डर नाम की चीज़ नहीं थी। मैं चलता रहा। तभी मैंने देखा अपनी बाइक की हेडलाइट में एक काले रंग का भैंसा मेन रोड पे ही बीचों बीच खड़ा था। मैंने हॉर्न दिया, 2-3 बार हॉर्न दिया, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला। तभी मजबूरन मुझे अपनी बाइक को रोकनी पड़ी। मैं रोक करके उसको हटने के इंतज़ार करने लगा, लेकिन वो हटने का राज़ी नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि शायद वो मेरे पर हमला करने के लिए आ रहा है। मैं डर गया, अपनी बाइक को स्टैंड पर लगा करके पीछे मैं हट गया, बांस के जंगल के साइड में। तभी वो भैंसा दौड़ता हुआ आया और मेरे बाइक को टक्कर मार दी। बाइक मेरी साइड में पलट के बंद हो गई। हेडलाइट भी उसका बंद हो गया, इंजन भी बंद हो गया।
और मैं सकते में आ गया और अंधेरा ही अंधेरा छा गया। हर तरफ हाथ के हाथ सुझाई नहीं पड़ रहे थे। तभी वो कुछ गिद्धड़ों की आवाज़ जैसे झुंड में खूब चिल्लाने लगे बहुत ज़ोरों से। अजीब सा डर का माहौल हो गया। बांस के जंगल था ही, बांस में आपस में टक्कर होती है, उनकी आवाज़ें निकलती रहती है और वो माहौल बिल्कुल डरावना सा हो गया। अभी मैं इस बात को सोच ही रहा था कि अब मैं क्या करूं। बाहर बांस से आगे निकलता हूं तो भैंसा खड़ा है, पता नहीं कहाँ किस जगह पर है और मेरे पर हमला कर दे। जंगली भैंसा था वो। तो मैं अभी सोच ही रहा था, तभी एक बाइक की आवाज़ आई, जैसे बुलेट की बाइक है वो आ रही हो। मैं आवाज़ के साइड में देखा, जिधर से मैं आया था ना उसी साइड से आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद ही बाइक की रोशनी मुझे नज़र आने लगी, हेडलाइट जलती हुई आ रही थी। उसको आते देख मेरे को थोड़ा सा दिल में घबराहट कम हुई और मैं सड़क पर आ गया। भैंसे को देखा इधर उधर, मेरे को कहीं नज़र नहीं आया। बिल्कुल रोशनी पास में आ गई, मैं दोनों हाथ उठा करके खड़ा हो गया कि भाई बाइक रोक, बाइक रोक। लेकिन बाइक वाले ने मेरी तरफ तो देखा ही नहीं बिल्कुल। अगर मैं उछल के साइड में नहीं होता तो शायद मेरी टक्कर हो जाती उससे। और वो तेज़ी से भगा के ले गया आगे की ओर। मैं अभी देख ही रहा था उसको, मुड़ करके आवाज़ ही मारा था, भाई रुक तो जाओ, भाई रुक तो जाओ। तभी वो एक पेड़ पर जा कर के टकरा गया। धड़ाम सी आवाज़ हुई और अचानक चिंगारी सी उठी और बाइक में उसकी आग लग गई। आग विकराल रूप पकड़ लिया देखते देखते ही। पेट्रोल शायद उसमें ज़्यादा ही था और आग एकदम दूर दूर तक चमकने लगी। लगा कि अब जंगल को जला देगी आग, ऐसा आग था वो। मैं दौड़ा उस देखूं कि कोई बचा है कि नहीं बचा है वो बंदा। वो मैं दौड़ा तो देखा कि उस बाइक से पहले ही वो बंदा गिरा हुआ था। मैंने उसकी तरफ देखा उस आग की रोशनी में, तो उसका एकदम सर फटा हुआ था और ज़मीन पर खून ही खून पड़ा हुआ था। मैं देख करके समझ गया कि ये तो किसी हालत में ज़िंदा हो ही नहीं सकता है। तब भी मैंने उसको बाजू पकड़ करके खींचना चाहा कि कहीं आग के चपेट में ना आ जाइए। मैं हाथ पकड़ के खींचना चाहा, हाथ है उसके एकदम बर्फ़ की तरह ठंडे हो गए। यानी कि अभी जस्ट एक्सीडेंट हुआ और इतना हाथ ठंडा। खैर मेरे को इतना सोचने का टाइम नहीं था। मैं उसका हाथ पकड़कर घसीटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें मानो कितनी वज़न है वो हमसे हिल ही नहीं पाया। तभी मैंने देखा कि दूर दूर तक जंगल में आग भड़कने जा रही थी। जो चिंगारी थी वो फैलने लगी थी। आजू बाजू का जो खरपतवार थे वो जलने लगे थे और अचानक आंधी भी आ गई। अब मुझे लगा कि शायद ये जंगल में आग लग जाएगी और मैं भी बच नहीं पाऊँगा। मैं फिर उस इंसान को जो नीचे गिरा हुआ था, मैं उसकी तरफ देखा और मैं सोचा कि अब मेरे यहाँ रुकना बेकार है। अपनी जान बचा लो मुकेश, सबसे बड़ी यही बात है। और मैं यहाँ से निकलने की कोशिश में लग गया कि कैसे भी यहाँ से भाग जाऊँ, जंगल में से बाहर निकल जाऊँ। बाइक छोड़ देंगे, जो होगा देखी जाएगी। तभी मैं मुड़ करके जाने ही लगा, तभी एक हाथ ने मेरे को हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैं सनसा रह गया, अचानक मेरा कौन हाथ पकड़ लिया। मैं मुड़ के देखा, जो इंसान गिरा हुआ था उसकी आंखें एकदम खुली हुई थी। वो मेरी तरफ देख करके मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कुराहट में खूंखारता छिपी हुई थी। अब मेरे धरती तले ज़मीन खिसक गई। जो कहावत है ना, वो बिल्कुल मेरे को पूरा हो रहा था। मेरे डर के मारे पसीने निकलने लगे, रोम रोम खड़े हो गए और मेरे गले से तो मुँह से तो बिल्कुल आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। मैं इतना डरा हुआ था कि पूछिए मत आप। डर के मारे एकदम थर 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 काँपने लगा। तभी वो इंसान उठ के बैठा और मैंने बोला, लेकिन मेरे गले से आवाज़ें नहीं निकल पा रही थी।
ने भाई अब आप मेरे हाथ तो छोड़ो, लेकिन वो मुस्कुराता रहा और उठ कर के खड़ा हो गया। मैं उसकी विनती करने लगा, भाई मेरे को तो छोड़ दो, आप मेरे क्यों पकड़ रहे हो, मैं तो आपको मदद करने के लिए आया था। लेकिन बस वो मुस्कुराता रहा, मेरी तरफ देखता रहा अजीब नज़रों से। मैं बार बार विनती की जा रहा था, तभी वो मेरे जो हाथ पकड़ रखा था वो जलती हुई बाइक की तरफ खींच करके ले जाने लगा। मैं समझ गया कि इसका इरादा मुझे आग में जलाने का है। उसके इरादा भापते ही मेरे मुंह से आवाज़ निकलने लगी। मैं चिल्लाया, बचाओ बचाओ, कोई तो हो, बचाओ मेरे को। लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी एकाएक मुझे लगा कि मेरे बाबूजी मेरे को आवाज़ दे रहे हैं, मुकेश मुकेश। मैं मुड़ के देखा आवाज़ के साइड में, तो सफ़ेद कुर्ते में शायद वो मेरे बाबूजी थे जो आ रहे थे तेज़ कदमों से। मैं वो सीन देख कर के हैरान रह गया। मैंने बोला तो उनकी मैं दवाई लेने के लिए गया था और अभी ये मेरे साथ पास में यहाँ खड़े आ रहे हैं नज़र। मैंने, बाबूजी आप यहाँ पर? बोले हाँ मुकेश, चलो यहाँ से। यानी कि बाबूजी आप तो खाट पर पड़े हुए थे। बोले हाँ मुकेश, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, कोई टेंशन नहीं है, तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम चलो यहाँ से, फटाफट निकलो। उन्होंने आते ही मेरे हाथ को पकड़ लिया। वो मेरा हाथ पकड़े और उधर जो वो शैतान था उसने मेरे को हाथ को छोड़ा, जैसे उसको शरीर में करंट लग गया हुआ। ज़ोर से दर्द से चिल्लाया और नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। गिरते ही वो इंसान जैसे धुएं की तरह बिल्कुल सफ़ेद सा धुआं निकला और गायब हो गया, जैसे अभी बिल्कुल हो ही नहीं हो। मैं समझ गया कि ये तो भूती था या शैतान था। और उसके गायब होते ही वो आग भी बिल्कुल गायब हो चुकी थी और बाइक भी गायब हो चुका था। अब मेरे को तो 100% अब लगने लगा कि मैं भूत के जाल में फंसा हुआ था ये, और जो कहानी मैंने सुन रखी थी, जो अफवाह मैंने सुन रखी थी, वो बिल्कुल सच हो रहा था। तभी बाबूजी बोले, मुकेश देरी मत करो, चलो तुम्हारी बाइक क्या है? नहीं बाबूजी उस साइड में है, गिरी हुई है, चलो जल्दी से चलो। तभी मैंने बाबूजी की तरफ देखा, उनके चेहरे पर बहुत तेज़ था। उनके चेहरा एकदम चमक रहा था जैसे उसमें रोशनी निकल रही हो, और उनके धोती कुर्ता भी बिल्कुल प्रकाश दे रहे थे, जैसे मतलब पता नहीं क्या उसमें एलईडी लगी हो, चमक रहे थे। मैं देखता रहा। बाबूजी बोले, तुम देरी मत करो मुकेश, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। नहीं कि बाबूजी चलते हैं। फिर मैंने बाइक की तरफ गए। बाइक गिरा हुआ था, उसके स्टैंड पर हमने खड़ा किया और स्टार्ट करने की कोशिश की। 2-4 बार में ही बाइक स्टार्ट हो गई। फिर मैं बाबूजी को बोला, बाबूजी बैठो आप पीछे। बाबूजी बैठ गए। इतना तक मेरे को याद है कि बाबूजी सही ढंग से मेरे को पकड़ के बैठे थे। उसके बाद हम चल पड़े। जब अपने हम घर के बिल्कुल पास में पहुँचे तो वहाँ पर मेरे घर के आसपास मेरे पड़ोसियों का भीड़ लगा हुआ था और मेरे घर के अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने पड़ोसी से पूछा, क्या हो भाई, कैसे भीड़ जमा है मेरे घर पर? बोले, मुकेश थोड़ी देर पहले ही तुम्हारे पिताजी गुजर चुके हैं। अब मेरा तो शरीर में काटो तो खून नहीं। मैं पीछे मुड़ कर देखा तो बाबूजी तो है नहीं। अब सारी कहानी मेरे को समझ में आने लगी कि वो मेरे बाबूजी ही मेरे को मदद करने के लिए गए थे वहाँ पर। उन्होंने मेरी जान बचाई है और मेरे आंखों से आंसू छलक पड़े। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। और दोस्तों, मेरे चैनल का सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी कोई इस तरह की कहानी हो तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम अगली कहानी में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर।